रणवीर ने काफी देर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। जेनी ने उसे पीछे से हग किया हुआ था। वो अपनी मदहोश आवाज में बोली, ओ रणवीर, प्लीज डोंट गो अवे फ्रॉम मी टुडे। आई नीड यू टुडे। फॉर टुडे आई एम ओनली योर्स। ओनली फॉर यू। रणवीर ने अपनी आंखें खोली जो अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों के भाव काफी खतरनाक हो गए थे। उसके होंठों पर एक रूथलेस स्माइल थी। वो पलटा और इसने जेनी की तरफ देखा जो एक ट्रांसपेरेंट नाइटी पहने उसके सामने खड़ी थी। अब आगे। जेनी ने मदहोशी से रणवीर की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें रणवीर को लाल आंखों से मिली जिसमें इस वक्त बेशुमार गुस्सा था, वो डर से अंदर तक कांप गई। डर से उसके कदम पीछे की तरफ बढ़ने लगे। रणवीर गुस्से और नफरत से उसकी तरफ बढ़ने लगा। रणवीर ने गुस्से से उसके गले को पकड़ दीवार से सटा दिया। रणवीर की पकड़ जेनी के गले पर काफी मजबूत थी। जेनी को सांस लेने में परेशानी हो रही थी और दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रणवीर ने डेविल हंसी के साथ कहा, What happened? You wanted to enjoy with me, didn't you? जेनी अपनी गर्दन को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, रणवीर, Have you gone mad? Leave me. Please. रणवीर ने उसे छोड़ते हुए फर्श पर धक्का दे दिया। जेनी मुंह के बल फर्श पर गिर गई। फिर उसने पलटकर रणवीर की तरफ देखा जो काफी बेरहम नजर रहा था और धीरे धीरे उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। जेनी डर से पीछे खिसकने लगी और डर से कांपते हुए बोली, प्लीज फॉरगिव मी, लेट मी गो। रणवीर पंजों के बल उसके करीब बैठ गया और अपना एक हाथ अपने घुटने पर टिकाकर और दूसरे हाथ से उसका जबड़ा कसकर पकड़ लिया और किसी साइको की तरह बोला, पागलपन तो तुमने देखा कहाँ है मेरा। अगर मैंने अपना पागलपन दिखाया होता तो तुम अभी तक जिंदा नहीं होती। फिर उसे बालों से पकड़ खड़ा किया और बेड पर धक्का दे दिया। इससे पहले कि जेनी बेड से उठती रणवीर ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ उसके सिर के ऊपर कर दिया और अपनी पॉकेट से गन निकालकर जेनी के फोरहेड पर रख दी। गन देखकर जेनी डर से कांपने लगी। रणवीर ने दांत पीसते हुए कहा, What did you think? That you and that Alex of yours would be planning to give me drugs and I would not even know. जेनी कांपती हुई आवाज में बोली, Please forgive me. I did all this on the advice of Alex. It was all his planning. Planning to kidnap you after giving you drugs. रणवीर झटके से बेड से उठा और अपना फोन निकालकर किसी को कॉल किया और 2 मिनट के अंदर ही उसके रूम का डोर ओपन हुआ और 2 हट्टे-कट्टे बॉडीगार्ड अंदर आए। उसके पीछे ही डेनियल भी अंदर आ गया। रणवीर सोफे पर किसी किंग की तरह पैर पर पैर रखकर बैठा था। उसके चेहरा भले ही शांत था लेकिन उसकी आंखें काफी खतरनाक नजर आ रही थी। बॉडीगार्ड्स जेनी को पकड़कर बाहर ले गए। जेनी रोते हुए अपनी जान की भीख मांग रही थी लेकिन रणवीर की डिक्शनरी में उसके दुश्मनों के लिए माफी नाम का कोई शब्द था ही नहीं। डेनियल ने जेनी को देखकर मन ही मन कहा, किसने कहा था इस डेविल को उकसाने के लिए। अब बेचारी भरी जवानी में ही सोचते हुए उसने अपना सिर हिलाया। तभी उसके कानों में रणवीर की भारी मगर कोल्ड वॉइस आई। रणवीर ने बिना डेनियल की तरफ देखे पूछा, सब कुछ रेडी है? डेनियल ने जवाब दिया, हाँ सब रेडी है, सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। रणवीर सोफे से खड़ा हुआ और अपना कोट पहन लिया। फिर जाते हुए एक नज़र उसने बेड की तरफ देखा जिसे देख उसके चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। उसने डेनियल से कहा, मेरे लिए दूसरा रूम बुक करो। ये रूम गंदा हो चुका है, कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। उसी होटल के एक प्राइवेट रूम में 4 लोग बैठे हुए थे। मिशेल, एलेक्स का पार्टनर निकोल और मार्को जो कि वहां का माना हुआ माफिया और इटली की जानी मानी हस्ती थी। जहां सभी आराम से वहां बैठे हुए थे लेकिन एलेक्स थोड़ा परेशान नजर आ रहा था। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ और रणवीर बड़े ही एटीट्यूड के साथ अंदर आया। उसका ऑरा काफी खतरनाक लग रहा था। उसके पीछे पीछे डेनियल भी अंदर आ गया। रणवीर के आते ही सभी ने एक साथ खड़े होकर उसे ग्रीट किया। रणवीर एक चेयर पर किसी किंग की तरह बैठा हुआ था।
उसकी नज़रें इस वक्त एलेक्स को ही घूर रही थी, जिससे एलेक्स अदंड डर रहा था, लेकिन उसने अपने डर को कंट्रोल करते हुए कहा, मिस्टर रणवीर, क्या मैं जान सकता हूं कि आज अचानक ये मीटिंग बुलाने का क्या कारण है? कुछ देर की खामोशी के बाद रणवीर ने कहा, मिस्टर एलेक्स, मुझे लगता है कि आप काम करते करते थक चुके हैं, तो इस माफिया वर्ल्ड का किंग होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि आपका काम थोड़ा हल्का कर दिया जाए। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर रणवीर कहना क्या चाहता है। उसने रणवीर से पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग? रणवीर ने एक डेविल स्माइल के साथ उसे देखा। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और एक 30 साल का आदमी अदंड आया और आकर उसने रणवीर को ग्रीट किया और एक नज़र एलेक्स को एक चिढ़ाने वाली हंसी के साथ देखा और जाकर उसके सामने बैठ गया। उस आदमी को देख एलेक्स गुस्से और नफरत से उसे देखने लगा। वो कोई और नहीं, एलेक्स का सौतेला भाई डिएगो था। दोनों भाई कम दुश्मन ज्यादा थे। हालांकि डिएगो भी काफी पावरफुल बंदा था और उसने ये सब अपने दम पर हासिल किया था। वहीं एलेक्स को ये पोजीशन अपने बाप से विरासत में हासिल हुई थी, जिस पर भी वो काफी घमंड में रहता था। एलेक्स ने गुस्से से उबलते हुए देखा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डिएगो ने उसे कोई जवाब न देते हुए एक तिरछी स्माइल के साथ उसे देखा। बाकी के लोग वहां आराम से बैठे हुए थे, जैसे वो अच्छे से जानते थे कि अभी वहां क्या होने वाला है। डेनियल ने कुछ डॉक्यूमेंट एलेक्स के आगे बढ़ा दिए। एलेक्स ने जैसे ही वो डॉक्यूमेंट पढ़ने शुरू किए, उसके फेस एक्सप्रेशन बदलने लगे। हर पलटते पन्ने के साथ उसके चेहरे पर पसीना बढ़ता जा रहा था। उसने गुस्से से खड़े होते हुए फाइल को टेबल पर पटका और चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू गिव माई पोजीशन टू दिस? रणवीर ने आराम से अपनी चेयर से टेक लगाते हुए कहा, क्योंकि वो इस पोजीशन को डिजर्व करता है। फिर आगे की तरफ झुकते हुए, तुम जैसे बुजदिल लोग इस पोजीशन के लायक नहीं हैं, जो एक औरत के पीछे छिपकर वार करते हैं। रणवीर ने अपनी कॉल्ड वॉइस में कहा, आज के बाद एलेक्स के साथ कोई भी किसी तरह की डील नहीं करेगा और इस बात की इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचा दी जाए। अगर किसी ने भी मेरी बात के खिलाफ जाने की कोशिश की तो वो अपनी बर्बादी का कारण खुद होगा। ये अंडरवर्ल्ड किंग रणवीर रॉय कपूर की वार्निंग है। मीटिंग इज ओवर कहने के साथ ही रणवीर खड़ा हुआ और अपना कोट सही करते हुए रूम से बाहर चला गया। एलेक्स अभी अपना सिर थामे बैठा हुआ था। उसका बड़बोलापन ही उसकी बर्बादी का कारण बन गया। रणवीर अपने प्राइवेट रूम में वापस लौटा और शॉवर लेने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो ब्लैक लोअर पहने बाहर आया। उसने अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना हुआ था। वो सीधा आकर बेड पर लेट गया। उसके पैर अभी भी बेड से नीचे लटक रहे थे और उसने अपने दोनों हाथ फैला रखे थे। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। इस वक्त वो काफी थका हुआ था। उसकी बंद आंखों के आगे सिर्फ एक ही खूबसूरत चेहरा था और वो चेहरा था उसका सुकून, उसकी जान माही का। अब रणवीर का चेहरा काफी शांत नजर आ रहा था और उसके होंठों पर एक स्माइल थी। उसने अपनी आंखें खोली और बेड से उठकर अपना फोन टेबल से उठाया। वो फोन लेकर बेड की हेड रेस्ट से टेक लगाकर बैठ गया और फोन में नोटिफिकेशन चेक करने लगा, जहां माही ने कई सारे मैसेज किए हुए थे। उसकी कई सारी मिस कॉल भी थी, शायद कल की। रणवीर ने मैसेज ओपन किए और एक एक कर उसे पढ़ने लगा। पहला मैसेज था, रणवीर, मैं आपसे बहुत नाराज हूं और अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। इसके कुछ देर बाद ही मैसेज किया गया था, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, हमेशा मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हो। तीसरा मैसेज था, मेरा अकेले रूम में मन नहीं लग रहा, आप जल्दी से आ जाइए ना, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैं फिर भी आपसे बात नहीं करूंगी। चौथा मैसेज था, रणवीर, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, प्लीज आ जाओ ना, मैं आप पर गुस्सा भी नहीं करूंगी, प्लीज प्लीज प्लीज। हर मैसेज कुछ घंटों के अंतराल में ही भेजे गए थे, जिसे देख रणवीर मुस्कुराए बिना रह नहीं सका। उसने स्माइल करते हुए ही कहा, माई क्यूट लिटिल वाइफ, लव यू जनवरी। सबसे लास्ट के मैसेज रुद्र और वेदांत के थे। वेदांत का एमएसजी था, रणवीर, काम खत्म होते ही जल्दी आ जाओ,
माही ने तो यहाँ हम सभी की वाट लगा रखी है। रुद्र का एमएसजी था, ब्रो माही का बीवी मोड फुल ऑन है। उसने हम सभी को वार्न किया है कि हम सब तेरी क्लास लगाएं। इसी तरह रूही और सारिका ने भी रणवीर को एमएसजी किए हुए थे, जिससे पता चल रहा था कि माही अभी एंग्री बर्ड बनी हुई है। रणवीर को सभी के एमएसजी पढ़कर बड़ी हंसी आ रही थी। उसने अपने फोन में माही की पिक देखते हुए कहा, जल्दी ही आ रहा हूँ जान, तुम्हारी सारी नाराजगी दूर करने, कहते हुए उसने माही की पिक को किस कर लिया। और ऐसे ही माही की पिक देखते हुए ही नींद न उसे अपनी आगोश में ले लिया। रणवीर को सभी के एमएसजी पढ़कर बड़ी हंसी आ रही थी। उसने अपने फोन में माही की पिक देखते हुए ही कहा, आ रहा हूँ जल्दी ही जान, तुम्हारी सारी नाराजगी दूर करने, कहते हुए उसने माही की पिक को किस कर लिया। और ऐसे ही माही की पिक देखते हुए ही नींद न उसे अपनी आगोश में ले लिया। अब आगे माही अपनी क्लास के बाहर निकलकर अपनी किसी क्लासमेट से कुछ डिस्कस कर रही थी। कुछ देर बाद उसने अपनी क्लासमेट रुचि को बाय कहा और वहां से आगे बढ़ गई। अभी वो कॉरिडोर से बाहर निकली ही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। माही को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या। वो सीधा जाकर किसी के सीने से टकराई। तभी उसे अपने पीछे किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। माही ने चौंकते हुए पीछे की तरफ देखा तो डर से उसकी आंखें बड़ी हो गई। वहीं सामने से प्रिया, रूही, टीना जो माही को लेने आ रही थी, जब उन्होंने ये सब देखा तो वो तीनों भागते हुए उसके पास आई। प्रिया ने घबराते हुए पूछा, माही तुम ठीक तो हो ना? पर माही तो उसे जवाब देने के बजाय उस भारी भरकम गमले को देख रही थी, जो नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया था। उसे तो सोचकर ही घबराहट होने लगी कि अगर ये उसके ऊपर गिर जाता तो उसने पलटकर उस इंसान को देखा जिसने उसे वक्त रहते बचा लिया था। उसके सामने अंकित खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में माही के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। माही ने थोड़ा अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा, थैंक्स अंकित, आज आप न होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। माही की बात सुनकर रूही, टीना और प्रिया अंकित की तरफ देखने लगीं। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, माही आप भले ही मुझे अपना दोस्त नहीं मानती है, लेकिन मैंने तो आपको तभी अपना दोस्त मान लिया था जब हम पहली बार मिले थे, और आपका दोस्त होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। फिर उसने माही की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब तो आप मेरी दोस्त बनेंगी ना? माही ने अंकित का बढ़ा हुआ हाथ देखा। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो भला अंकित को कैसे बताती कि उसने अंकित की फ्रेंडशिप को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया था। पर आज उसका दिल उसे कह रहा था कि अंकित से दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है। आखिर वो एक अच्छा लड़का है। सोचकर उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। ओके फ्रेंड्स, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकित के चेहरे की खुशी तो देखते ही बनती थी जैसे उसे कितनी कीमती चीज मिल गई हो। कुछ देर बाद माही, रूही, टीना और प्रिया वहां से कैंटीन की तरफ चली गईं। कैंटीन पहुंचकर चारों ने अपना अपना ऑर्डर दिया और आपस में बातें करने लगीं। प्रिया ने पूछा, माही तुम उस लड़के को पहले से जानती हो क्या? माही ने अपना फोन चेक करते हुए कहा, हाँ अभी 2-3 दिन पहले ही उससे मिली थी। तब उसने मुझे आगे चलकर दोस्ती करना चाही पर मैंने मना कर दिया था। रूही ने कहा, वैसे माही आज अगर वो नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। माही ने कुछ देर सोचकर कहा, अच्छा अब बात घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना सभी खामखां परेशान हो जाएंगे। वैसे भी मैं ठीक हूँ। उसकी बात पर रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। प्रिया ने थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा, फाइनली आज एग्जाम खत्म। ऐसा लग रहा है जैसे अब जाकर आज़ादी मिली है। मैं तो पहले अपनी नींद पूरी करूंगी। रूही ने कहा, मैं तो शॉपिंग, घूमना फिरना सब करूंगी। टीना ने भी अपने प्लान बताते हुए कहा, और मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाऊंगी। काफी दिनों से माँ पापा से नहीं मिली। माही तो अपनी ही सोच में गुम थी। रूही ने उसके फेस के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, तुम्हारा कोई प्लान नहीं है क्या? माही ने पहले रूही की तरफ देखा फिर कहा, मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। वैसे भी मैं आगे की पढ़ाई पर फोकस करने वाली हूँ। कुछ देर तक वो लोग ऐसी ही बातें करते रहें।
कॉलेज खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर की तरफ चले गए। डिनर करने के बाद माही अपने रूम में आ गई, पर अपने खाली रूम को देख उसका मन एक बार फिर उदास हो गया। उसने अपने कदम बालकोनी की तरफ बढ़ा दिए और वहीं सोफे पर लेटकर आसमान को देखने लगी थी। आज तो उसे मौसम भी उदास लग रहा था। ऐसा ही तो होता है, जब हमारा मन खुश होता है तो हमें अपने आसपास की हर चीज खिली खिली नजर आती है, लेकिन जब हम उदास होता है तो हमें हमारे मन की उदासी अपने आसपास हर चीज में महसूस होती है। माही और रणवीर दोनों ही एक दूसरे की आदत बन चुके थे, जिसे माही आज महसूस कर रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था, जिस वजह से तारे भी साफ नजर आ रहे थे। तारों के बीच में चमकता पूनम का चांद बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। माही एकटक चांद को देखते हुए रणवीर के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। जो लोग प्यार में होते हैं उन्हें अक्सर चांद को देखकर अपने लवर की याद कुछ ज्यादा ही आती है, और वही हाल आज माही का भी था। कब चांद को निहारते निहारते माही नींद के आगोश में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। रात के 11 बजे रणवीर मैंशन पहुंचा। अभी तक सभी लोग सो चुके थे। वो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसे सबसे ज्यादा माही से मिलने की तलब थी। उसने जैसे ही रूम का डोर ओपन किया तो उसकी नजरें माही को ही ढूंढने लगी, पर माही तो रूम में थी ही नहीं। रणवीर ने अपना कोट उतारकर सोफे पर रखा और रूम में चारों तरफ नजर डाली, तो उसकी नजरें बालकोनी के खुले डोर पर गई। रणवीर समझ गया कि माही बालकोनी में ही होगी, और क्यों ये वो अच्छे से जानता था। सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने कदम बालकोनी की तरफ बढ़ा दिए। माही सोफे पर किसी छोटे खरगोश की तरह सिकुड़ कर सो रही थी। शायद उसे ठंड लग रही थी। रणवीर उसके पास ही अपने पंजों घुटनों के बल बैठ गया और उसके प्यारे से छोटे चेहरे को निहारने लगा। चांद की चांदनी में माही का बेदाग चेहरा किसी हीरे की तरह चमक रहा था। रणवीर ने उसके गालों पर आने वाले बालों को अपनी उंगलियों से कान के पीछे किया और उसके कोमल गालों को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। रणवीर की छुअन महसूस कर माही के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिसे देख रणवीर स्माइल किए बिना रह न सका। उसने अपने होंठ माही के फोरहेड पर रख उसे चूम लिया। रणवीर जैसे ही उससे दूर हुआ, माही की आंखें धीरे से खुल गई। उसकी नजरें अपने हैंडसम पति की नजरों से मिली तो उसके होंठों से धीरे से निकला, रणवीर। रणवीर ने माही को अपनी गोद में उठा लिया और उसे रूम के अंदर ले आया। तभी माही को अपनी नाराजगी याद आ गई, और ये भी कि उसे तो अपनी फौज के साथ रणवीर के साथ जंग छेड़नी है। उसने रणवीर की गोद से उतरने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे नीचे उतारें, मैं तो आपसे अभी भी नाराज हूं। रणवीर ने माही को बेड पर पटका और अपनी शर्ट उतारते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुम्हारी नाराजगी दूर करने ही तो आया हूं। माही ने बैठते हुए अपने बगल में रखा पिलो उठाया और रणवीर की तरफ फेंकते हुए कहा, मेरे पास भी मत आना, जब देखो बिना बताए चले जाते हो। रणवीर पिलो के वार से बचने के लिए साइड में हट गया और अपनी शर्ट उतार बेड पर माही की तरफ पड़ने लगा। माही पीछे हटते हुए बोली, मैंने कहा ना मेरे पास मत आना। रणवीर उसके ऊपर झुकते बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? कहकर रणवीर तिरछी स्माइल के साथ मुस्कुराया। माही अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए रणवीर की आंखों में देख रही थी। इसी के साथ वो पीछे की तरफ झुकती जा रही थी। रणवीर के करीब आने से माही के दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। माही अब पूरी तरह से बेड पर लेट गई थी। माही ने रणवीर के सीने पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश करते हुए अपनी लड़खड़ाती जबान में कहा, हाँ, मैं आपको रोक सकती हूँ। पर माही अदंड ही अदंड जानती थी कि रणवीर को जब भी अपने मन की करनी होती है वो करके ही मानता है। उसे रोकना माही के बस की बात नहीं। रणवीर ने माही के हाथों को पकड़ उसके सिर के ऊपर कर अपने एक हाथ में मजबूती से पकड़ लिया और उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा, कोशिश करना बेकार है, बिकॉज यू कांट स्टॉप मी टुडे। कहने के साथ ही रणवीर माही के गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठों को काफी इंटेंस नजरों से देखने लगा।
जिसे देख उसके मन में इसे अपने होंठों से छूने की तलब बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो उन होंठों को छू पाता, माही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। माही के ऐसी हरकत से रणवीर ने शरारती हंसी हंसते हुए माही की नेक को किस करते हुए बाइट कर लिया। माही के मुंह से हल्की सी चीख निकली, आह! माही रणवीर की पकड़ से छूटने के लिए मचलने लगी, पर रणवीर की मजबूत पकड़ से छूटना नाजुक सी माही के बस की बात नहीं थी। रणवीर ने माही के गालों को पकड़ उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके मुलायम होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया। माही ने कुछ वक्त कसमसाती रही, फिर बाद में वो खुद भी उस किस में खोने लगी। माही को विरोध न करता देख रणवीर के होंठों पर स्माइल आ गई, पर उसने किस ब्रेक नहीं की। उसका एक हाथ अब माही के पूरे शरीर को सहला रहा था। कुछ देर बाद माही को सांस लेने में परेशानी होने लगी तो वो दोबारा रणवीर की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। माही के ऐसी हरकत से रणवीर ने शरारती हंसी हंसते हुए माही की नेक को किस करते हुए बाइट कर लिया। माही के मुंह से हल्की सी चीख निकली। माही रणवीर की पकड़ से छूटने के लिए मचलने लगी, पर रणवीर की मजबूत पकड़ से छूटना नाजुक सी माही के बस की बात नहीं थी। रणवीर ने माही के गालों को पकड़ उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके मुलायम होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया। माही ने कुछ वक्त कसमसाती रही, फिर बाद में वो खुद भी उस किस में खोने लगी। माही को विरोध न करता देख रणवीर के होंठों पर स्माइल आ गई, पर उसने किस ब्रेक नहीं की। उसका एक हाथ अब माही के पूरे शरीर को सहला रहा था। कुछ देर बाद माही को सांस लेने में परेशानी होने लगी तो वो दोबारा रणवीर को पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। अब आगे उसने रणवीर के निचले होंठ पर बाइट किया, जिस वजह से रणवीर की पकड़ माही पर से थोड़ी देर के लिए ढीली हो गई। जिसका फायदा उठा माही ने रणवीर को धक्का दिया और बेड से उठकर भागने लगी, पर उससे पहले ही रणवीर ने फुर्ती से माही को वापस बेड पर खींच लिया। माही एकदम रणवीर के ऊपर जाकर गिरी। रणवीर ने उसकी पतली सी कमर को मजबूती से पकड़ लिया। माही ने रणवीर को घूरते हुए कहा, आज आपकी कोई मनमानी नहीं चलने वाली। जब देखो तब अपने मन की करते रहते हो। रणवीर ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फिरते हुए कहा, रोक कर देख लो अगर रोक सको तो। कहने के साथ ही उसने माही को पलटकर नीचे कर लिया और उसकी नेक पर अपने होंठ चलाने लगा। रणवीर के होंठों छुअन महसूस होते ही माही को एक अलग ही तरह की गुदगुदी महसूस होने लगी। उसके हाथ अपने आप ही रणवीर के बालों में चलने लगे, जो रणवीर की एक्साइटमेंट को और बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे रणवीर के होंठ नीचे की तरफ बढ़ने लगे। दोनों ही एक दूसरे को आंखें बंद कर महसूस कर रहे थे। रणवीर ने माही की खूबसूरत कॉलर बोन को किस करने के साथ ही बाइट कर लिया था। माही के मुंह से सिसकियां निकल रही थी, जो रणवीर को धीरे धीरे वाइल्ड बना रही थी। माही भी अब बहकने लगी थी। रणवीर थोड़ी देर के लिए माही से दूर हुआ और उसके गुलाबी पड़ चुके चेहरे को देख उसके होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। माही ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसकी मुट्ठियां बेडशीट पर कसी हुई थी और लंबी लंबी सांस लेने लगी, जिस वजह से उसका सीना अप एंड डाउन होने लगा, जो उसे और हॉट बना रहा था। माही के नाइट सूट का गला थोड़ा डीप था, जो रणवीर को काफी अट्रैक्ट कर रहा था। माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें रणवीर की नजरों से मिली, जो उसे ही डिजायर भरी नजरों से देख रहा था। माही की आंखें भी मदहोश थी, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। रणवीर ने उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिरते हुए उसे धीरे धीरे नीचे लाने लगा। धीरे धीरे उसकी उंगली उसकी नेक से होती हुई उसकी क्लीवेज पर आकर रुक गई। रणवीर के टच से माही पर मदहोशी छाने लगी थी। उसकी आंखें दोबारा मदहोशी से बंद हो गईं, जिसे देख रणवीर के होंठों पर एक बार फिर तिरछी स्माइल आ गई। उसने माही के नाइट सूट के बटन खोलना शुरू किया और उसे उतार कर फेंक दिया। माही का फिगर बहुत ही खूबसूरत था, एकदम परफेक्ट, और उसकी स्किन एकदम दूध की तरह गोरी, एकदम बेदाग, जिसे देख रणवीर के अदंड गर्मी बढ़ गई। उसके हाथ माही के हर हिस्से को अब सहला रहे थे। माही शर्म और बेचैनी से अपने होंठों को बाइट कर रही थी। रणवीर ने अपने होंठ माही के क्लीवेज पर रख उसे दीवानों की तरह चूमना शुरू कर दिया।
साथ ही साथ अब वो अपने प्यार की छाप माही के जिस्म के हर हिस्से पर छोड़ता जा रहा था। माही जो अभी तक मदहोश होकर रणवीर के प्यार में खोई हुई थी, तभी उसे अपना फर्स्ट टाइम याद आ गया। उसने रणवीर के सीने पर हाथ रखते हुए उसे रोकते हुए कहा, रणवीर, अब रुक जाओ ना, वरना मुझे पहले की तरह दर्द होगा। रणवीर ने उसके दोनों हाथों को पकड़ बेड पर प्रेस करते हुए उसकी नेक को किस करते हुए कहा, नो बेबी, आई कांट होल्ड माई सेल्फ एनीमोर, बट रिलैक्स, आई विल बी वेरी जेंटल। रणवीर और जेंटल कभी नहीं। उसके बाद तो सारी रात रणवीर की ही मनमानी चली। हमारी बेचारी माही का तो थकान से ही बुरा हाल था। सुबह के 4 बजे तक रणवीर माही के साथ इंटीमेट हुआ। ना वो खुद सोया ना ही माही को सोने दिया। सुबह के 8 बजे फोन में बजने वाले अलार्म से उसकी नींद खुली। उसने उनीदी आंखों से ही अपना फोन लिया और अलार्म को ऑफ किया। माही रणवीर के सीने पर सिर रखे सो रही थी। उसके चेहरे को उसके सिल्की बालों ने घेरा हुआ था। उसकी गर्म सांसें रणवीर को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। रणवीर ने माही के बालों को उसके चेहरे से हटाया। उसकी क्यूट इनोसेंट बीवी किसी खरगोश की तरह लग रही थी, जिसे देख रणवीर ने मुस्कुराकर उसके सिर पर किस किया और उस पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर ली। पर माही बहुत ही गहरी नींद में थी, तो रणवीर ने उसे जगाने के लिए उसके होंठों को किस करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सांस ना ले पाने के कारण वो नींद में कसमसाने लगी, तो रणवीर ने उसके होंठों को छोड़ दिया। पर माही की नींद अभी भी नहीं खुली, तो रणवीर ने एक गहरी सांस लेकर अपना सिर हिलाया और बेड से खड़ा हो गया। उसने अपना लोअर पहना और माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही किसी छोटे बच्चे की तरह रणवीर के सीने से सिर टिकाकर सो रही थी। रणवीर ने वॉशरूम में आकर माही को गोद से उतारकर नीचे खड़ा किया, पर माही आज तो पूरी तरह से लेडी कुंभकर्ण बनी हुई थी। वो रणवीर के सीने से सिर टिकाए खड़ी खड़ी ही सो रही थी। उसने रणवीर की कमर के आसपास अपनी बाहें लपेट रखी थी। माही को ऐसा करता देख रणवीर ने हंसते हुए कहा, अब देखते हैं कि तुम्हारी नींद कैसे नहीं खुलती। कहते हुए उसने शॉवर ऑन कर दिया। पानी पड़ते ही माही ने घबराकर अपनी आंखें खोल दी और रणवीर को कसकर पकड़कर चिल्लाने लगी, बचाओ, मैं डूब रही हूं, बचाओ। रणवीर ने हंसते हुए माही को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। जब माही की नींद पूरी तरह से खुल गई तो उसने देखा कि वो इस वक्त वॉशरूम में खड़ी हुई है। उसने अपना सिर उठाकर रणवीर को देखा, जो शरारती हंसी के साथ उसे ही देखे जा रहा था। माही ने गुस्से से उसे घूरते हुए पूछा, पहले तो सारी रात परेशान किया और अब सोने भी नहीं दे रहे हो। रणवीर ने शॉवर बंद करते हुए कहा, क्योंकि अभी हमें कहीं जाना है, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया। अब जल्दी से रेडी हो जाओ। माही ने कंफ्यूजन से पूछा, कहाँ जाना है हमें? रणवीर ने उसके बालों को सही करते हुए कहा, पता चल जाएगा। फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हम कल चले जाएंगे। आज का पूरा दिन हम अपने रूम में ही बिताते हैं। माही ने जब रणवीर की नज़रों का पीछा किया तो उसने देखा कि इस वक्त उसने सिर्फ एक व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, जो गीली होने की वजह से ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी, जिसमें से माही की बॉडी की शेप साफ नजर आ रही थी। माही ने जल्दी से अपने हाथों से खुद को कवर करते हुए कहा, आप बाहर जाइए, मैं आ रही हूँ। रणवीर ने माही को परेशान करने के लिए उसकी कमर पकड़ उसके कानों के करीब आकर कहा, अगर अगले 15 मिनट में तुम बाहर नहीं आई तो मैं अदंड आ जाऊंगा। फिर तुम्हें पता ही है दैट यू कांट स्टॉप मी। कहने के साथ ही उसने माही की ईयर लॉब को किस कर लिया।